तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक नहीं कहूँगा, वेलकम ही कहूँगा, क्योंकि अब आपने मेरी पहले वाली वीडियो शायद ही देखी हो। तो अगर आपको अपने बालों से प्यार हो और अगर आप गंजा नहीं होना चाहते ना, मतलब आप गंजे हो रहे हैं, अगर हो चुके हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर अगर आप गंजे हो रहे हैं या गंजा नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को जरूर देखें भाई, अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो भाई। वरना तो हेयर ट्रांसप्लांट से तो सस्ता ही है ये वीडियो, है ना। तो देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मेरा सडनली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, है ना, अभी ठीक 2 महीने पहले। तो मैं डर गया था, क्योंकि देखो मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा मेरा प्यारी चीज़ मेरे बाल ही है। तो मैं गया एक डॉक्टर के पास, स्किन के डॉक्टर के पास, फिर उसने उसको दिखाया, तो उसने बाल वाल देखे और फटाफट से लिख दी दवाइयाँ। मिनॉक्सिडिल, विटामिन ई, आईवीट, ऐसे विटामिन के कैप्सूल थे। मिनॉक्सिडिल एक आता है बालों में लगाने का, वो था। केटाकोनाजोल शैम्पू था, है ना, और एक और क्रीम भी थी शायद कुछ। तो फिर मैं लेके गया मेडिकल पे। तो मेडिकल पे मैं जैसे ही गया ना, तो क्या सीन हुआ कि वो जो दवाइयों का जो बिल बन रहा था ना, सारी मेडिसिन्स का, बहुत ज़्यादा बन रहा था। इतना मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा मैं कल तक देखता हूँ। तो जितने में आया तो किसी ने मेरे को सलाह दी कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और है, उनको दिखाओ, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आयुर्वेदिक को भी दिखा देते एक बार, क्या पता उनके पास कोई और अलग इलाज हो या कुछ हो। तो मैं आयुर्वेदिक के पास गया ना, तो उन्होंने मेरे को कहा अभी तो तू बहुत यंग है, और जो तेरा हेयर फॉल है ना, वो तेरा इंटरनल वजह से नहीं है कि कोई डिफिशियंसी है, उसी से नहीं है। ये इसलिए हो रहा है, जो तेरा डैंड्रफ था वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और तू पूरे दिन इधर उधर घूमता है ना, तो जो धूल मिट्टी जाती है वो उस डैंड्रफ के साथ, ऑयल के साथ मिलके अंदर एक तरह का बैक्टीरिया फॉर्म कर रहा है, ऐसे कुछ बताया था। तो है ना, तो उन्होंने कहा था ये सब दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बात मान, मैं तेरा हेयर फॉल रोक दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार, आगे इनका देख लेते एक बार, फिर तो मेडिसिन लेनी है। तो देखो, मेडिसिन में जो होती है उसको एलोपैथी कहते हैं, और जो आयुर्वेदिक होता है उसको आयुर्वेदिक कहते हैं। तो जो मेडिसिन होती है ना, आप दवाइयाँ लेते हो, मिनॉक्सिडिल, विटामिन कैप्सूल, ये इनमें क्या होता है, अगर आप एक बार ले लो ना, तो जब आपको अगली बार वापस प्रॉब्लम होगी आपको लेनी पड़ेगी। पर आयुर्वेदिक में क्या होता है कि आपका एक जड़ से इलाज होता है ना। और आयुर्वेदिक आपको पता है कि अपने आप हम ट्रस्ट कर सकते हैं आयुर्वेदिक पे, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो वो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो क्या करना है, जहाँ भी जाए ना तू, वहाँ पे हेट पहन के जानी है, मतलब गाड़ी पे इधर उधर जाए हेट पहन के जानी। बालों में जो है वो कचरा नहीं जाने देना है, ठीक है। और जो शैम्पू है वो सप्ताह में 1 बार करना है। और जो शैम्पू करना है वो कैसे करना है कि सारे शैम्पू 3-4 ट्राई करके देखने, जो सूट करे वो करना है। तो मैंने क्लिनिक प्लस, चिक, सनसिल्क सब शैम्पू ट्राई किए थे, और सबसे मेरा हेयर फॉल है फिर भी नहीं रुक रहा था। फिर जो मैंने ट्राई किया वो किया डव, और डव जब मैं लगाता हूँ था मेरे बालों पे तो हेयर फॉल नहीं होता है, और जो बाल है वो सुलझ जाते हैं। और मैं सप्ताह में 1 बार ही लगाना मैंने चालू किया। फिर उन्होंने कहा कि जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी जंक फूड, ऑयली फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना, आयरन की चीज़ें खानी है। तो मैंने आयरन की चीज़ें चालू कर दी, पालक वालक ऐसी जो चीज़ें हैं, दालें सब चालू कर दी। और मैं एग खाना भी चालू किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और देसी अंडे, और वो चालू किया। और उन्होंने कहा था कि जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्लड का फ्लो बॉडी में पूरा होना चाहिए, आपका पसीना निकलना चाहिए एक तरह से। तो फिर मैंने वो भी किया। और उन्होंने एक बात कही कि अपने बाल कभी भी रखो ना, तो या तो लंबे रखने या बिल्कुल छोटे रखने, मीडियम साइज में कभी नहीं रखने। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिनके लंबे बाल होते हैं ना, जिनकी जुल्फे लटकी हुई होती है यहाँ तक, वो क्या होता है, उनके हेयर फॉल बहुत कम होता है। आप देखोगे तो उनके पूरे हेयर रहते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल 1 नंबर, उनके भी हेयर हमेशा आप देखोगे तो रहते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक थ्योरी है, उन्होंने कुछ बताया था, मेरे को याद नहीं यार, इतनी मेरे को याददाश्त नहीं, और मैं साइंस फील्ड से भी नहीं हूँ, कि जो लंबे बाल रखते हो ना आप, यहाँ तक जुल्फे या लंबे बाल, तो उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, है ना। तो ये बताया, और क्या बताया उन्होंने, और 2-3 चीज़ और बताई थी, एक्सरसाइज की बताई थी। और एक्सरसाइज में ऐसे एक्सरसाइज करनी कि आपका जो ब्लड है वो पूरे सर तक जाए, एंड हमेशा एक हेयर स्टाइल रखनी है, और जेल यूज़ नहीं करना है कभी भी, जेल, हेयर स्प्रे, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये क्या आपके बालों को डैमेज करती है। तो फिर जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के जो नुस्खे थे वो मैंने सब अपनाए, ठीक है। नीम के पत्ते खाने चालू किए, नीम लगाया बालों पे, सब ट्राई किए, और डैंड्रफ नहीं गया मेरा। डैंड्रफ है अभी तक भी, डैंड्रफ हर क्या होता है, बट मेरा हेयर फॉल है ना भाई, 1 महीने में 95% कम हो गया होगा। और बाकी थोड़े बहुत बाल तो गिरते हैं, बाकी बहुत कम हो गया भाई। तो ये जो मेरा हेयर फॉल था वो किससे हो रहा था कि डैंड्रफ हो रहा है, जिससे हो रहा है। तो मेरे को डैंड्रफ को काबू में करना था, मेरे बाल को मजबूत करना था। और जबकि जो एलोपैथिक वाला डॉक्टर था, स्किन डॉक्टर, उसने इतनी दवाएं लिख दी, मेडिसिन लिख दी। तो इसलिए जो मैं आपको टिप्स देता हूँ, टिप्स आपको ये देता हूँ कि आप एक्सरसाइज करें, बाल लंबे
या छोटे रखें, मीडियम में नहीं रखें, और बालों का हेयर स्टाइल हमेशा व्यवस्थित रखें, मतलब कि हमेशा एक तरह में ना बाल एकदम सही से एक तरह से हेयर स्टाइल परफेक्ट रखें, कटिंग परफेक्ट रखें, ओके। और आयरन वाला फूड खाए, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाए, नींद पूरी ले, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस आपको बिल्कुल 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है ना। और आपको कहने का बताया था मैंने कि और आपको जो शैम्पू है हफ्ते में एक बार ही करना है, और वो भी जो है क्या कहते हैं उसको, जो आपको सूट करे वो ही करना है। तो देखो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा हेयर फॉल रुक गया, मैं स्किन डॉक्टर के पास गया और मेरे पैसे बच गए, जबकि आयुर्वेदिक वाले ने मेरे को सिर्फ यही बताया कि क्या चीज़ नहीं करनी और क्या करनी, और उससे ही मेरा हेयर फॉल रुक गया और अभी काबू में है। और देखो डैंड्रफ है ना सबके होता है, ठीक है, और डैंड्रफ के लिए अगर केटाकोनाजोल शैम्पू, ऐसा शैम्पू यूज़ करें ना ये केमिकल वाले, तो मेरे हिसाब से तो आपको ही पता है केमिकल कितनी देर तक सही रह सकता है आपके लिए, कहीं ना कहीं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे ही। तो बस यही है, और ये मेरा एक्सपीरियंस था, शेयर किया आपके साथ। बता सकते हो कुछ पॉइंट छूटे हो तो कमेंट बॉक्स में।